हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो ले लिया था पहले। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर लेते हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 जो दिया गया है हमें, उसमें क्या बोला गया है, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, 10a की वैल्यू 4/3 है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के। तो सब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग को एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, स्टूडेंट्स इस चीज पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि लिखना किस तरीके से है मेन चीज ये है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल एबीसी। हम लोग एक राइट ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखने में। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमने इसको बी नाम दे दिया, इसको ए दे दिया और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आगे हम लोग उसे देखते हैं। नाउ 10a इज इक्वल टू कितना है बच्चों, BC अपॉन में AB है। तो यहाँ पे देखेंगे BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। हम लोग जानते हैं, अभी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा था क्या होता है, ये वाला रूल हम लोग यूज करते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे 10 ये वाला आएगा, तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को हम लोग कितना बोलेंगे, ऊपर क्या हो, 4 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो 3 होगा वो क्या होगा, बेस होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे BC को क्या परपेंडिकुलर साइन किया है, तो 4 और ये बेस है तो ये 3 हो गया। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, सबसे मेन चीज है यही कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस। तो अगर 10a की वैल्यू जो 4/3 दे रखी है, तो वहां पे हम लोग समझेंगे कैसे, इसी तरीके से समझेंगे, क्योंकि 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां तक तो हो गया हमारा। अब हम लोग आगे करेंगे, हम लोग रेशियो को x मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लोग रेशियो को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, लेट द रेशियो बी x मान लो या k मान लो, चलो हम लोग k मान के करते हैं, ठीक है, जैसा कि आपके बुक में भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4k लिख सकते हैं। रेशियो हमने k मान लिया तो BC 4k लिख देंगे। और यहाँ पे AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग 3k लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे BC और AB इनकी वैल्यू निकाली, तो हमें क्या निकालना है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें AC की वैल्यू निकालनी है। और हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही होता है बच्चों, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नीचे प्रेस कर देना, ठीक। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है हमारी 3k। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, 4k, तो यहाँ पे लिख देंगे 4k का स्क्वायर। 3k मल्टीप्लाई होगा तो 9k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 16k स्क्वायर हो जाएगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25k स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू, AC की वैल्यू हमें चाहिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर। और 25 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो 5 किया जाएगा यहाँ पे, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5k। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, हमारे पास 10a तो था, अब हम लोगों को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन a अगर हम लोग निकालेंगे, तो साइन a के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान एक बार और दोबारा से लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको मैं बार बार इसलिए रिपीट करो ताकि आप लोग भूलो ना। तो साइन यहाँ पे होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BC है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। BC की वैल्यू कितनी है, 4k, और AC की वैल्यू कितनी है,
5 के से के कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 4/5। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा साइन ए। यहीं पे हम साइड में कॉस ए भी निकाल देते हैं। कॉस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 3 के, ए सी की वैल्यू कितनी है 5 के से के कट गया, कितना आ गया 3/5 आ गया। और क्या करना है हमें, और देख लेते हैं बाकी वैल्यूज हम लोग निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कॉट ए निकालेंगे, हमें पता है कॉट ए क्या होता है 1/10A होता है, तो 10A की वैल्यू 4/3 थी, तो ये कितना हो जाएगा 1/4/3 था, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3/4 हो जाएगा। कॉट ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब यहीं पे आप लोग क्या करो, कॉसेक ए की वैल्यू निकाल दो। 1/में साइन ए होगा तो इसकी 4/5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5/4। उसके बाद निकाल दो सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू 3/5 है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी बुक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से आते हैं, इसीलिए हम लोग सारे एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या कहता है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल। अगर एंगल B और एंगल Q जो है एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q और साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्राइंगल। हम लोग को 2 राइट ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, तभी तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। 2 राइट ट्राइंगल बन गए। एक को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी। बी से राइट एंगल है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बी यहाँ पे शो किया। एक्यूट एंगल है वो भी बी से। और अगला है हमारा पी क्यू आर, तो क्यू से है तो यहाँ पे क्यू को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। ट्राइंगल्स बन गए। अब हमें क्या बोल रखा है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर जो है वहां पे क्या है, वेयर साइन बी जो है वो किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर। ये हमें गिवन है सारी चीजें अभी तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव साइन बी। अगर हम लोग यहां से साइन बी की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन बी की वैल्यू फिर से वही चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC। और बेस हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AB है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे AB। इसी तरीके से अगर हम लोग साइन Q निकालेंगे, तो साइन Q निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है PR, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे PR। और यहाँ पे हमारा बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है PQ है, तो हम लोग क्या लिख देंगे PQ, ठीक। अब हम लोग आगे करते हैं। देखिए आगे हमें क्या करना है, देन AC अपॉन में AB, क्योंकि ये दोनों बराबर है। साइन A जब साइन B बराबर साइन Q है, तो यहाँ पे AC अपॉन में AB बराबर क्या हो जाएगा, PR अपॉन में PQ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC अपॉन में PR इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आओ और AB को यहाँ ले जाओ, AB अपॉन में PQ। ये हमारा क्या हो गया, हमने K कांस्टेंट मान लिया, इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दी। उसके बाद हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि BC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जब हम लोग AC की वैल्यू निकालते हैं तो AC की वैल्यू में क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। लेकिन हमें जब बेस निकालना है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखो यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का वैसे यूज करते तो क्या होता, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू
AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। हमें BC निकालना है तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे। BC की वैल्यू हमें चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा ये AB का स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लोग QR की वैल्यू निकालोगे तो उसमें भी आंसर हमारा क्या आएगा, PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं BC अपॉन में QR हमारा क्या होता है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है तो BC की वैल्यू रख दो यहाँ पे। BC की वैल्यू हमने क्या निकाली, अंडर रूट में AB स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर। QR की वैल्यू हमने क्या निकाली, PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना हमें, अब एक चीज यहाँ पे ऊपर ध्यान दो कि यहाँ से अगर हम लोग इसमें से अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालें किसकी, AB की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, K PQ स्क्वायर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट में K स्क्वायर PQ स्क्वायर। AC की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहीं से अगर आप लोग AC की वैल्यू निकालोगे तो K स्क्वायर PR स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, K स्क्वायर PR स्क्वायर। देन अंडर रूट, इसी तरीके से PQ की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे ही रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और आसान हो जाएगा काटना हमें, तो हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए K स्क्वायर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या बचा, अंडर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। सेम था, कट गया तो ये भी क्या आ गया हमारा, K के बराबर आ गया। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2। अब देखिए लास्ट में हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन और 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, पहली वाली इक्वेशन से तो AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ था, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, लास्ट में BC अपॉन में QR। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, BC अपॉन में QR। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट। हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर लिए हैं और एक थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज की क्लास में हम लोग करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कंसीडर ट्राइंगल ACB। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ACB है आपके पास जो कि राइट एंगल है, कहाँ से, C से राइट एंगल है। ठीक है, इन विच AB की वैल्यू जो दे रखी है वो 29 यूनिट्स है, BC की वैल्यू 21 यूनिट्स है। हमें क्या करना है, एंड ABC और ABC हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि एंगल B जो हमें फाइंड आउट करना है, और वैल्यूज भी डिटरमाइन करनी है किसकी, 2 चीजें यहाँ पे, एक तो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें करना है। देखो हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इन ट्राइंगल ACB वी हैव, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल की जरूरत तो हमें पड़ेगी क्वेश्चन में। ACB राइट एंगल है, कहाँ से, C से, तो यहाँ पे राइट एंगल आ जाएगा। और क्या दे रखा है, BC की वैल्यू 21 यूनिट्स और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29 यूनिट्स, और ये हमें नहीं पता। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल B भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे, AC क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट देखिए यहाँ पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे फर्दर करेंगे तो AB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 29। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 29 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC की वैल्यू हमें AC स्क्वायर की चाहिए। एक मैंने आपको पहले चीज बताई थी, क्या कभी भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आए, ऐसी कंडीशन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, A प्लस B A माइनस B।
तो a प्लस बी यानी कि 29 प्लस 21, 29 माइनस 21 ये लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 400 आ गया, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू 400। हमें वैल्यू किसकी चाहिए AC की, तो इसका अंडर रूट कर दो तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स आ जाएगा, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 यूनिट्स आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है खत्म। अब हमें आगे क्या करना है वो देखो। सो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये लगाना है हमें। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है AC है, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 20, AB की वैल्यू कितनी है 29। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आप कॉस थीटा निकालोगे, तो कॉस थीटा जब निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AB। BC की वैल्यू कितनी है 21, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 29। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग ये फर्स्ट करेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में 29, 21 अपॉन में 29, इसका स्क्वायर कर देना, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 अपॉन में 29, इसका भी स्क्वायर कर देना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फर्दर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे आप लोग। उसके बाद जब हम लोग इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में इजी हो कैलकुलेशन। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है। सॉल्व करोगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 841, नीचे भी कितना हो जाएगा 841, कट के कितना आंसर आ गया 1। तो यानी कि पहली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम लोग अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है कि हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 21 अपॉन में 29, इसका स्क्वायर माइनस का साइन, साइन कितना था 20 अपॉन में 29, इसका स्क्वायर, देन नीचे 29 का स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, हमें पता है 21 का कितना होता है 441 और 20 का कितना होता है 400, नीचे इसका 841 होता है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 41 अपॉन में 841। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व। एवरीवन, अभी तक हम लोग 3-4 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है हमें, इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। आपके पास एक राइट ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ से B से है। ठीक है, ABC राइट एंगल कहाँ से है B से है। अगर tan A की वैल्यू 1 है देन हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे इसका तो क्या होगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में हमें क्या दे रखा है tan A बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और हम tan A जानते हैं क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB है। ठीक है, AB और बेस कितना है हमारा BC है, तो BC यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, AB अपॉन में BC। तो अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशन से देखें तो हमें क्या मिलेगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे AB अपॉन में BC क्या है इज इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा AB बराबर किसके हो जाएगा BC के हो जाएगा। पहली चीज यहाँ से सॉल्व हुई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू तो मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे AB बराबर BC को क्या की मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो लिखेंगे आप लोग यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकलेगी, अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर आएगा। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, K है तो K स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, वो भी है K स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंदर 2K स्क्वायर, K स्क्वायर है तो K बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √2। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने AC की वैल्यू भी निकाली, तो AC की वैल्यू कितनी आई, K अंडर √2 आ गई। अब यहाँ से साइन A की वैल्यू आप लोग कैसे लिखोगे, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर BC है, सॉरी AB है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कितना है, AC है। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, और इसकी AC 1 नहीं है, इसको हमने K माना था ना, तो हम लोग K रख देते हैं यहाँ पे। AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली, K √2, तो K से K कट गया तो कितना आ गया आंसर, 1 अपॉन में √2 आ गया। क्लियर। देन इसी तरीके से अगर हम लोग cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A के लिए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूस कितना है AC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC अपॉन में AC हो जाएगा। BC की वैल्यू भी हमने क्या मानी थी, K मानी थी, और AC की वैल्यू क्या है, K √2 है, तो K से K कट गया, 1 अपॉन में √2 आंसर आ गया। इस ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमें क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल OPQ, हमारे पास एक ट्राइंगल है OPQ जो कि राइट एंगल्ड है P से। OP की वैल्यू 7 दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है कि OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हमें डिटरमाइन करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो उसको देख लो एक बार। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बनाना जरूरी है, क्वेश्चन ही हमारा वही है। तो यहाँ पे P, क्योंकि राइट एंगल कहाँ से है, P से, तो PQO, तो OPQ। OP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं अपना। इन ट्राइंगल OPQ, यहाँ पे OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो यहाँ पे OQ बराबर कितना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, OQ, लेकिन यहाँ से एक स्टेटमेंट है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है जिससे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, OQ की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो OQ की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे OQ की जगह पे क्या रख देंगे, 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। ठीक है, हाँ एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया है, आप ये भी लिख सकते हैं QP का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस का 2AB यानी कि 2PQ। यहाँ पे क्या है, OP का स्क्वायर प्लस में QP का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए PQ या QP का स्क्वायर, ये दोनों तो आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, इतना ही बचेगा। और OP की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है OP की वैल्यू, देखो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में OP की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी कि यहाँ पे भी 7 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 7 7 जा 49 हो गया। और 2PQ की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, और PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो PQ कितना आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से आपकी PQ की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यूज करना है, यूजिंग इन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, इसमें यूज कर देना है, हमें PQ की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, OQ, यहां से हम लोग OQ की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस PQ,
तो 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी ओ क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, यानी कि देखो ट्राइंगल में यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आई 25, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई 24। अब हमें क्या करना है साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।